क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET वगैरह वगैरह तैयारियाँ होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऑनलाइन में आप घर बैठे अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ सकते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं वो सब अपलोड करते रहते हैं। फॉर्म कब आएगा, लास्ट डेट कब है, टेस्ट डेट कब है, कोई नोटिफिकेशन बीच में चेंज तो नहीं हुआ है, तो इस तरह की बातों को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन से, अगर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 8 फैक्टराइजेशन। पुराने बुक के हिसाब से 14 नंबर चैप्टर, नए बुक के हिसाब से 12 नंबर चैप्टर। उसमें से 12.1 हमने कर रखा, 12.2 हम लोग शुरू किया था, उसमें से पहला क्वेश्चन कर रखा है। अब वो आइडेंटिटी बेस्ड था, फॉर्मूला बेस्ड है, तो हमने कराया था। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आइडेंटिटी बेस्ड है, लेकिन उसके लिए जो आइडेंटिटी यूज हो रहा है वो हम लोग ये बता रहे हैं। कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी इसमें यूज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे कैसे ये यूज हो रहा है। मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ, पढ़ता हूँ, करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपके लिए होमवर्क के लिए। तो पहले मैं शुरू करता हूँ, इसको फर्स्ट पार्ट करता हूँ। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है ना, 9q स्क्वायर इसको। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, तो हमें इस वाले फॉर्मूले पे लगाना है। इस फॉर्मूले पे देखिए बीच में माइनस है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, पी पे स्क्वायर है, क्यू पे स्क्वायर है। ये 4 पे स्क्वायर नहीं है, ये 9 पे स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेके कॉमन स्क्वायर करते हैं। 2p को एक साथ लेके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 पे भी स्क्वायर हो गया, p पे भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ में बात आई। ये 3q, इसका भी स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, तो 3 पे और q पे दोनों पे स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया a स्क्वायर पूरा, ये पूरा a स्क्वायर हो गया, और ये पूरा b स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस हो गया, तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे। एक बार प्लस करेंगे a को b के साथ, एक बार माइनस करेंगे, तो ये पूरा जब a है तो ये 2p प्लस 3q, ये एक बार प्लस में लिख दिया यहाँ पे, और इसी तरह से एक बार माइनस में लिख देंगे इसको, और ये हमारा हो जाएगा फैक्टर इसका। कितना समझ में आया, कितना समझ आ गया। अब देखो, ये तो एक तरीके का क्वेश्चन है, कोई भी नंबर हो ना, तो ये पी क्यू स्क्वायर है तो उससे पहले जो नंबर होता है उसका स्क्वायर बना लेते हैं उसके साथ ही, अब फिर उसके बाद फॉर्मूला आते हैं। ये 4 और जैसे 9 है, ये स्क्वायर नहीं है, ये किसी नंबर का स्क्वायर था, जिस नंबर का स्क्वायर है उसको हम लोग उसके साथ कर लेते हैं। जैसे 2p, तो 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p, तो इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, इसे नोट करिए। मैं सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। ये दे रखा 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब 63 किसी नंबर का स्क्वायर तो होता नहीं है, अगर 63 देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 112 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसको देखते हैं तो ये डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये कि इसमें कोई ना कोई टर्म ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, पहले उसे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, फिर जो बचेगा उसे चेक करेंगे कि वो स्क्वायर में आता ही नहीं आता। ठीक है ना, तो ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और इसमें कॉमन देखते हैं तो 7 दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। चाहे जैसे अगर हम दिखाना चाहेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 9, 9 7 63, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 से करते हैं तो इसका फैक्टर 7 से कर लो, 2 से कर लो, 2 5 2 6,
ये हमारा फैक्टर आ गया, क्या आ गया ये 2 2 2, 4 दफ़ा 2 आ गया, 1 दफ़ा 7 आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, कितनी बात सुन में। तो जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा है, वो नंबर जो है वो 7 है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 को बाहर निकाल लेते हैं। अब जो बचेगा 3 इंटू 3 9 ए स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये तो 7 बाहर गया तो 2 2 जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 बी स्क्वायर। ये इस तरह से आ गया ये। तो जब भी कभी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो कोई ना कोई कॉमन जरूर हो रहा होगा, तो उसको कॉमन निकालने के लिए ऐसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे पहले किया था हम लोगों ने, उस तरह से कर लेते हैं और जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब जो बचेगा अंदर में, अब उसको देखेंगे कि किस तरह से इसको अरेंज करें। ठीक है, अब अगर इसको करते हैं तो ये 7 है हमारा, और यहाँ पे जो है ना 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 16b स्क्वायर है तो 4b का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। कितनी बात सुन रही। ये 7 तो अब बाहर है तो ऐसे ही रहेगा ये। इनमें क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे को a मान लीजिए, ये पूरे को b मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में 3a प्लस 4b, एक बार प्लस में, और एक बार माइनस में 3a माइनस 4b। ये हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब बताइए कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं है। आ गया समझ में। इसमें क्या चीज़ किया हम लोगों ने, जब डायरेक्ट स्क्वायर नहीं था तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज करके कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है वो स्क्वायर में आ गया, फॉर्मूले पे आ गया, आइडेंटिटी पे आ गया। कितनी बात समझ में आई, इसे नोट करिए। ठीक है, इसके आगे मैं बताता हूँ। ये जो थर्ड पार्ट है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थर्ड पार्ट को आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है ना, ये क्या है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये कर लेंगे आप, आपका ये होमवर्क है, करिएगा आपको। हम फोर्थ वाला कर दे रहे हैं। ठीक है ना, ये हम लोग वहाँ अब फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। कितनी बात समझ में, ये वाला तो कर लेंगे ना। ये होगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेना। अब यहाँ पे देखिए 16x पे 5 पावर है, 144x पे 3 पावर है। ठीक है, तो ये तो 16 और ये 144, ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये x पे 5 पावर x पे 3 पावर है, तो ये तो उस वाले स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे तो आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन निकल जाएगा उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x कितना है, 5 टाइम्स है, मल्टीप्लाई में 16 x इंटू एक्स में दिखा रहा हूँ एक दो बार, उसके बाद फिर बाद में हम डायरेक्ट करने लगेंगे। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 5 दफ़ा x लिख दिया, मल्टीप्लाई में था। फिर ये 144, और फिर ये x पे 3 है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 3 दफ़ा लिख दिया हमने। ठीक है, ये 5 दफ़ा था, ये 3 दफ़ा था, तो 3 दफ़ा जो है ना कॉमन निकल जाएगा। देखो ये 3 दफ़ा x कॉमन निकाल लेंगे, एक बार ये कॉमन निकल जाएगा, ये इससे कॉमन आ गया, इससे ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया 16, यहाँ से 2x बच जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच गया। फिर ये माइनस 144, यहाँ तो सब कॉमन निकल गया, तो कितना एक्स कॉमन है 3x, तो ये एक्स क्यूब कॉमन निकल गया। ठीक है, तो एक्स क्यूब जो है कॉमन निकाल दिया, तो 16x स्क्वायर माइनस 144 बचा हमारा। ठीक है, अब क्या है कि ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये 16 का लेंगे 4, और ये x, इसको दोनों को एक साथ करके ऐसे स्क्वायर कर 4x का होल स्क्वायर कर दिया, और ये जो है 144 12 का स्क्वायर है। ठीक है ना, 12 का स्क्वायर है ऐसे। वैसे हम लोगों ने इसमें जो है एक और चीज कॉमन है 16 और 144 में, वो 4 कॉमन है, वो 4 कॉमन है। ठीक है, तो आंसर देखो क्या दे रखा है, एक्स पे 4 पहले निकाला हुआ है या बाद में निकाल करा हुआ है, वो आंसर उस तरह से आएगा।
हेलो, 4x³ बाहर निकाला है ना? हेलो, हाँ 4 बाहर। हाँ हाँ, मैं यहाँ से दोबारा से कर देता हूँ इसको, इसको भी नंबर कॉमन है ना, तो नंबर कॉमन ले लेगा वो। जब कॉमन नहीं होता तो फिर डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर दे रखा है, यहाँ पे x पे 5 का पावर है, यहाँ x पे 3 का पावर है, तो हमारा फॉर्मूला तो उस तरह से सेट नहीं हो रहा है, तो हम लोग पहले फैक्टराइज करके जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन आएगा फैक्टराइज करके उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो ये 16 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 दफा 2 आ गया। फिर ये x पे 5 पावर है, x पे 5 पावर है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 4 पावर हो गया। फिर ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, इसका फैक्टर करेंगे 144 का, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, ये ऐसे आ जाएगा। देखिए कितना आ गया, 144 का कर लेते हैं हम लोग, 2 करेंगे 72 आ जाएगा, 2 करेंगे 36 आ जाएगा, 2 करेंगे 18 आ जाएगा, 2 लेंगे 9 आ गया, ये 3, फिर 3 आ गया, 3 बन जा, तो 4 दफ़ा 2 आ गया और 2 दफ़ा 3 आ गया, तो हमने ये लिख दिया 4 दफ़ा 2 और 2 दफ़ा 3। ठीक है, और फिर ये 3x हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये 3x मल्टीप्लाई में। ठीक, अब जो जो कॉमन आ रहा है उसे ले लेते हैं, तो ये 2, ये 2 कॉमन आ गया, 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 यानी 4 दफ़ा 2 जो ना कॉमन निकालेंगे। और ये एक 3x, तो ये पहले था ही था हमारा, ये 3x कॉमन निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए, जो बाहर निकल गया वो कौन कौन से बाहर निकल गया, वो है 4 दफ़ा 2 बाहर निकल गया और 3 दफ़ा 3 बाहर निकल गया, इस तरह से 3 दफ़ा 3 बाहर निकल गया। 4 2 तो ये निकल गया, 3 दफ़ा 3 तो सिर्फ यहाँ 2x बचेगा, यानी x² बच जाएगा ये हमारा। कितनी बात सुन में, x² बच जाएगा। और यहाँ ये माइनस का साइन है, तो ये 4 दफ़ा 2 तो बाहर निकल गया, तो ये 3 3 9, ये 9 बच जाएगा, इस तरह से। कितनी बात सुन में आई? अब ये देखिए 2 को 2 से 4 8 16, तो ये आ जाएगा 16x³, 16x³ बाहर आ जाएगा, और ये अंदर है x², तो x पे होल स्क्वायर कर लेते हैं और 3 पे होल स्क्वायर कर लेते हैं, और ये इस तरह से a² माइनस b² के फॉर्मूले पे आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 16x³, इसमें एक बार प्लस कर दिए x + 3 और एक बार माइनस कर दिया x - 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आ रहा कुछ समझ में? इसमें जो है ना, हर एक सवाल में एक नए तरह की चीज़ें हैं, एक ही तरह के सवाल बहुत सारे नहीं है, हर सवाल में एक नई तरह का चीज़ करने हैं, तो इसमें हर एक सवाल करना ज़रूरी है। जो एक जैसा होगा वो हम बता देंगे होमवर्क के लिए। कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला सवाल करता हूँ मैं। ठीक है, ये 5th पार्ट दे रखा है, ये l + m का होल स्क्वायर माइनस l - n का होल m का होल स्क्वायर, ये दे रखा है हमारा। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो एक ही ब्रैकेट में ना 2 टर्म आ गया, l + m, l - m, तो हम क्या करते हैं आसानी के लिए, हम लोग क्या करते हैं, लेट l + m = a एंड l - m = b। तो हमने इसको तो a बना दिया, इसको b बना दिया। अब क्या हो जाएगा, नाउ द इक्वेशन बिकम, द इक्वेशन नहीं, द एक्सप्रेशन बिकम, द एक्सप्रेशन बिकम्स, कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा a², ये a² हो जाएगा,
और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो एक बार ए प्लस बी लिख देते हैं, एक बार ए माइनस बी लिख देते हैं। कितनी बात सुनिए, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ए जो है हमारा एल प्लस एम है, तो हम लोग ए की जगह पे एल प्लस एम लिख देते हैं। ठीक है, और बी की जगह पे एल माइनस एम है, तो इसको हम लोग ए से ब्रैकेट में लेते हैं, और फिर यहाँ पे बी की जगह पे ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लग दिया, और बी की जगह पे एल माइनस एम ले लिया, और ये एक ब्रैकेट में कर लिया, बड़े ब्रैकेट में कर लिया। तो ए की जगह पे ये लिख दिया, बी की जगह पे ये लिख दिया, बीच में प्लस था। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में ए की जगह पे एल प्लस एम लिख देते हैं, और ये बाहर माइनस है, माइनस लगा दिया, और बी की जगह पे एल माइनस एम कर दिया। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कितनी बात समझ में आई है, ये बताइए कहाँ तक समझ में आया। ऐसे जो एक्सप्रेशन बड़े होते हैं ना, इस तरह से होते हैं, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और सिंपल बना लेते हैं, फिर फैक्टराइज कर देते हैं, फिर उसके वैल्यू को डाल के और फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। अब देखो ये L प्लस एम है ब्रैकेट में, यहाँ प्लस है, ये ब्रैकेट, तो दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा L प्लस एम, ये तो था ही था, ये प्लस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज नहीं होता, तो ये आएगा प्लस L माइनस एम, ये तो ऐसे आ जाएगा इस वाले में। फिर इसमें दूसरा ब्रैकेट ये है L प्लस एम, पहला तो यही है L प्लस एम, और फिर ये माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये L जो है माइनस में L हो जाएगा, और ये माइनस एम था ये प्लस एम हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई, यहाँ समझ में आया कैसे ब्रैकेट को ओपन किया हम लोगों ने। अब पता रखा कि यहाँ पे ए एम से एम कैंसिल हो गया, ये माइनस, ये प्लस एम है, माइनस एम है, कैंसिल हो गया, ये एल है, ये एल है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2L हो जाएगा ये। ठीक है ना, 2L आ जाएगा ये, और यहाँ पे L माइनस में L प्लस में, तो L L कैंसिल होगा, M यहाँ पे M यहाँ पे, 2M आ गया, ये 2M आ गया इस तरह से। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि बीच में कोई दूसरा साइन नहीं, मल्टीप्लाई है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4LM, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चेक करिए और बताइए कहाँ कहाँ समझ में आ रहा, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा। ये अब एक्सरसाइज अच्छे चलेंगे, अच्छे सवाल है इसमें, तो अच्छे सवाल है तो थोड़ा अच्छे सवाल है तो करने भी मज़ा आएगा और समझने भी मज़ा आएगा। इसको रिवीजन आपको करना होगा, घर पे बैठ के समझना होगा, तब जाके प्रैक्टिस शीट्स करने में मज़ा आएगा। नोट कर लीजिए इसको, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसको। ये जो 6th पार्ट है मैं इधर लिख देता हूँ, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। कितना दे रखा है, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, ये दे रखा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। होमवर्क में कैसे करेंगे इसको, 3xy का होल स्क्वायर कर लेंगे, कॉमन स्क्वायर कर लेंगे, 3xy का -4 का होल स्क्वायर कर लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। ये दे रखा है 7 पार्ट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह का सवाल तो आते ही रहता है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, और इसमें तो बहुत आसान कर दिया। क्या कर दिया है कि देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास होता ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसी के जगह पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर ले, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एक्सपेंड होके आ जाता है। तो ये दिया हुआ है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा ये वाला बन जाएगा, तो इस पूरे का जो फैक्टर होगा ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और फिर ये माइनस जो है ये माइनस है, और ये z है तो z का भी होल स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं। कितनी बात समझ में। अब यहाँ पे 2 टर्म है तो इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू
x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। तो क्या हो जाएगा, ये पूरे की जगह पे a लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये इस तरह से। अब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, ये हो गया फैक्टर। लेकिन यहाँ पे जो a है, a का जो हमने x माइनस वाई एज्यूम किया है, तो हम लोग a की जगह पे x माइनस वाई लिख देते हैं, ठीक है, a की जगह पे। क्या दे रखा, a की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ a है तो x माइनस वाई प्लस जेड, ये तो हमारा पहला ब्रैकेट आ जाएगा ये। और यहाँ पे a है, a की जगह पे लिख सकते हैं x माइनस वाई, और यहाँ ऑलरेडी माइनस जेड है, माइनस जेड, ये आ जाएगा हमारा आंसर। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। और बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल तो एग्जाम में कंपटीशन में आते रहते हैं। अगला मैं करने जा रहा हूँ, इसी का अगला पार्ट भी अच्छा है, तो उसे मैं कराता हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ये हम लोग क्वेश्चन लिखा इसे, ये देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर ये समझ में आ गया तो पीछे के समझिए कि ये काम हो गया, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। और ये फैक्टराइज कर रहे, इसका फैक्टराइज करना क्या दे रखा, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 449c स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें 4 टर्म है, जैसे आमतौर पे इसमें क्या होता है, 2 टर्म होता था तो एक बार प्लस और माइनस कर, अब इसमें 4 टर्म है। इससे पिछला जस्ट पिछला 7th पार्ट में भी 4 टर्म था, लेकिन उसने 3 टर्म को एक ब्रैकेट में कर दिया था और जेड स्क्वायर को अलग कर दिया था। तो उस 3 टर्म के लिए हम लोगों ने एक आइडेंटिटी लगा दिया, और फिर उसके बाद जेड स्क्वायर के साथ 2 टर्म बन गया, तो फिर हम लोगों ने एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया था। अब यहाँ पे भी 4 टर्म है, तो इसमें भी 3 टर्म को एक आइडेंटिटी लगाएंगे, 3 टर्म को एक साथ लेकर एक आइडेंटिटी लगा देंगे और एक टर्म को अलग करेंगे। अब इसमें ब्रैकेट तो लगा हुआ नहीं है, पिछले वाला में तो ब्रैकेट लगा हुआ था, तो हमें पता था कि किसको किधर रखना है, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, तो इसीलिए अब हम किन 3 को एक तरफ करें, कौन से 3 टर्म को एक तरफ करें, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि किसमें 2 लेटर लिखा हुआ, 2 लेटर, जनरली जो बेसिक तरीका है समझने का, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिसमें 2 लेटर होता है, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2ab, तो इसमें से एक टर्म ए है और दूसरा टर्म बी है, तो ये 2 लेटर जो है वो चेक करते हैं कि कहाँ पे 2 लेटर है, तो उनका ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ तो ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, ये बी सी है, तो ये बी सी है, तो हम बी एंड सी को मिलाकर एक हम 3 लेटर का 3 टर्म का एक ग्रुप बना लेते हैं बी एंड सी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बी एंड सी लिखा हुआ है। कितनी बात समझ में आई, आ रहा हम लोग कैसे ग्रुप बना रहे हैं। तो ये 25a स्क्वायर को तो अलग ही रहने दो, और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ से ब्रैकेट शुरू करते हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर जाएगा सबका साइन उल्टा हो जाएगा, अगर बाहर माइनस है तो, तब ये माइनस है तो ये आ जाएगा 4, ये माइनस में था ना, तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये प्लस में था तो ये माइनस में 28bc हो जाएगा, और फिर ये माइनस में था, ये प्लस में 49c स्क्वायर हो गया। यहाँ बताइए कितना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रही है कैसे हम लोगों ने इसको 3 टर्म को एक साथ ग्रुप बना लिया, क्यों इसको ग्रुप बना लिया, कैसे हमने पहचान लिया, तो ये हमने 3 टर्म को एक साथ कर दिया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि ये कौन सा आइडेंटिटी पे लगेगा, तो इसको तो हम लोग अभी ऐसे ही रखते हैं, इसको चाहे तो हम लोग 5a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे 4b स्क्वायर है, तो 4 पे स्क्वायर नहीं है, b पे स्क्वायर, तो हम लोग 2b का होल स्क्वायर कर देते हैं, 2b का होल स्क्वायर करते हैं। और यहाँ 49c स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे है, तो ये 7c का होल स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, c स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस
फॉर्मूले से 2 आता है, ये है ना 2, 2 आ गया यहाँ से। और ए की जगह पे जो टर्म है उसका ये लिखते हैं, तो ए की जगह पे 2b है, और सी की जगह पे जो होता है वो बी की जगह पे जो है ना 7c है, 7c है। ठीक है, अब इन दोनों को, ये नंबर को मल्टीप्लाई, 2 टू जा 4, 4 7 जा 28, 28 BC बिल्कुल मैच कर रहा है इसका। जैसे पीछे हम लोगों ने फैक्टराइज किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आ गया, ये 28 BC आ गया हमारा। अब इसको कौन सा आइडेंटिटी, कौन से फॉर्मूले से इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर, फिर ये तो माइनस हो गया, और इसकी जगह पे लिखेंगे 2b, यहाँ माइनस का साइन, ये वाला साइन लेते हैं, पीछे भी हमने किया ये वाला साइन, -7c का होल स्क्वायर। ये आ गया आइडेंटिटी, हम लोगों ने बना दिया फैक्टर के फॉर्म में। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा समझ में? आगे बढ़े हम लोग। अब देखो ये दो टर्म एक साथ आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5a स्क्वायर और ये माइनस, मान लो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, पूरे को, इस पूरे को एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा, ये ए का इस जगह पे स्क्वायर है, ये बी की जगह पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो। ठीक है ना, ये एक बार प्लस में 5a प्लस एक्स कर लिया, 5a माइनस एक्स कर लिया। अब ये जो x है इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, x की जगह पे जिसको हम लोगों ने एज्यूम किया था उसको वहां पे डाल देते हैं। आ रही बात समझ में? अब क्या बताया कि यहाँ पे जब वैल्यू को डालेंगे तो ये 5a, ये तो ऐसे ही है, यहाँ प्लस है, अब प्लस के बाद हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, 2b माइनस 7c, ये आ जाएगा, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में इसको ऐसे घेर लेते हैं। यहाँ तो 5a प्लस था, x की जगह पे ये वाला वैल्यू उठा दिया, यहाँ डाल दिया। फिर ये दूसरा ब्रैकेट ले लेते हैं, 5a माइनस, ये माइनस है ना, ये माइनस, x की जगह पे फिर से छोटा ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2b माइनस 7c। कितनी बात सुने, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। ये इसलिए हम लोग ब्रैकेट में रख रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन होगा, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, और अगर माइनस हुआ तो फिर उसके अंदर का साइन चेंज होता है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यानी पिछले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो समझो उसका समरी आ गया। अब मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर दूँ। फाइनली क्या दे रखा है, ये यहाँ प्लस का साइन है तो अंदर का साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये होगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5a। अब यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये जो है ना -2b हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया 7c, और इस तरह से ये पूरा आंसर हो गया। कहाँ कहाँ समझ में आया है? देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ किया है। एक तो पहले कि हम लोग 4 टर्म है तो उसको 2 ग्रुप बनाने हैं, तो कौन सा ग्रुप किधर बनेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने आइडेंटिटी का सहारा लिया, a प्लस बी ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, तो ए बी एक साथ आता है, तो वहाँ से हम लोगों ने बी सी देखा कि ये है, तो बी और सी वाले टर्म को एक साथ ले लिया। लेकिन जब ब्रैकेट में लेंगे तो उसका बाहर के साइन के हिसाब से अंदर का साइन चेंज कर देंगे। ये चेंज कर दिया, देखो यहाँ माइनस था ये प्लस हो गया, प्लस में था यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था इसको प्लस कर दिया। ठीक है ना, सब चेंज कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने आइडेंटिटी चेक करते थे, वैसे ही हम लोगों ने आइडेंटिटी चेक किया और इसको मैच कराया कि ये जो वैल्यू बीच का आता है इसके बराबर है या नहीं, तो देखते हैं बिल्कुल फॉर्मूले से मैच करता है। तो फिर हम लोगों ने पहला वाला टर्म ले लिया, और जो साइन बीच में लेते हैं वो ये वाला साइन लेते हैं, इसका साइन नहीं लेते, जो 2ab के पहले जो साइन होता है वो वाला साइन लेते हो। तो यहाँ माइनस था तुमने माइनस ले लिया, फिर ये 7c ले लिया। ठीक, अब फिर इसको एज्यूम कर लिया x, ये इस पे स्क्वायर था x स्क्वायर कर दिया, और ये इसका स्क्वायर कर, दोनों को एक a b ले लिया, माइनस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। फिर दोबारा से फिर x का वैल्यू यहाँ पे डाला ब्रैकेट में, क्योंकि साइन चेंज होने वाला है, तो ये प्लस था तो प्लस के बाद ब्रैकेट में ले लिया, ये माइनस है तो माइनस के बाद फिर दोबारा से ब्रैकेट में ले लिया। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस की वजह से तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ माइनस था तो इसका साइन चेंज हो गया। और अब आंसर चेक करिए, यही आंसर आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं हम लोग, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन।
मैं बस एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि ये चालू रहे। फर्स्ट पार्ट में जैसे दे रखा है ये ax² प्लस bx, ठीक है, ax² प्लस bx, ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। जैसे ये जो है ये एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगा। जैसे एक जो आइडेंटिटी पीछे लगा रहे थे तो 3 टर्म होना चाहिए था, तो उस पर आइडेंटिटी लग जाता है, और 2 टर्म होना चाहिए था तब भी आइडेंटिटी लगता है। 2 टर्म हो तो जैसे a² माइनस b², लेकिन यहाँ पे ये माइनस नहीं है, दोनों पे स्क्वायर नहीं है, तो वो नहीं लग सकता है, और 3 टर्म भी नहीं है, तो इसको क्या है पुराना वाला करेंगे, पहले फैक्टर बना दो और कॉमन निकाल दो, वही हो गया फैक्टराइजेशन। तो अब ये a जो है ना एक बार है, ये x² है, तो ये x 2 दफ़ा लिख दिया, फिर प्लस ये b है मल्टीप्लाई x हो गया। अब इनमें से जो कॉमन आएगा, कौन कौन सा कॉमन, तो एक x कॉमन आ जाएगा, ये एक x कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और जो बच जाता है उसे लिख देते हैं, तो यहाँ बचेगा x, ax, और यहाँ बचेगा b, और यही हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पीछे पहला एक्सरसाइज में या दूसरे एक्सरसाइज में अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें से एक एक दो दो करके आएगा, तो हम लोग कल कंटिन्यू रखेंगे, आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।